ठीक है, चलो हम लोग अभी रिटर्न स्टेटमेंट तक हो गया था इसमें जहाँ तक। रिटर्न स्टेटमेंट मतलब कंडीशन अनकंडीशनल होता है, गो टू रिटर्न, और ये क्या होता है, गो टू रिटर्न, और एक और वो क्या होता है अनकंडीशनल स्टेटमेंट। कौन कौन से होते हैं, देखो उसको जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जंप स्टेटमेंट क्या बोलता है, अनकंडीशनल, ब्रेक भी होता है, कंटिन्यू होता है, रिटर्न होता है, गो टू होता है। गो टू, ये रिटर्न हो गया, ये गो टू हो गया, ये कंटिन्यू हो गया, ये हो गया जंप। इसका डेफिनेशन हमने बता दी थी उधर, इसके एग्जाम्पल नहीं किए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरी सी लैंग्वेज, ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन, ये आगे, ठीक। ये कौन सा है, ये कन्वर्जन है, तो पढ़ चुके हैं हम लोग। ये है कंटिन्यू का फंक्शन, ये गो टू, और ये है रिटर्न स्टेटमेंट। देखो ब्रेक हम लोग को यूज कर चुके हैं, ठीक है। ब्रेक का हमने बताया था, फंक्शन उसमें बताया था ब्रेक का, किसमें बताया था, स्विच में, ठीक। सेव किया, देखो पहले ये समझ लो, हैज इंक्लूड रहता है, हेडर फाइल लग गई, फिर मेन मेथड लगा लिया। अब ये लूप है, ये भी फॉर लूप है, ये भी समझ में नहीं आएगा जब तक फॉर लूप नहीं पढ़ाएंगे, तब तक कुछ नहीं आएगा। आज फॉर लूप पढ़ाएंगे ना। ये हो गया, और इसमें देखो इफ एल्स जिसमें होगा वो हम बता देंगे अगर होगा, ठीक है। हाँ, ये वाला बता देंगे, चलो ठीक है। एज हेडर फाइल हो गया, हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है यूजिंग गो टू फंक्शन, गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाइड, 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 और ये फंक्शन मेन, ये फंक्शन का नाम मान लो, ठीक है। ये फंक्शन का नाम है प्रिंट नंबर, और इनिशियल वैल्यू में n इक्वल टू दे दी 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लेबल लगा दिया, लेबल के बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, और जो हमने 1 दिया था ना यहाँ पे, और उसको हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। और इस प्रिंट के बाद हम लोगों ने क्या किया, 1 n को, जो n वैल्यू उसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया, 2 प्लस है मतलब कि इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये होता है प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद इफ ले ली एन लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक नंबर चाहिए ना हमको, 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो एन लेस देन इक्वल टू 10, फिर गो टू लगाया, गो टू क्या करेगा, ये लेवल पे चला जाएगा। गो टू लेवल मतलब कि यहाँ से उठ के सीधे लेवल पे चला जाएगा, लेवल जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, एन प्लस प्लस करेगा, फिर ये चेक करेगा एन की वैल्यू कितनी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 10, जब तक 10 तक नहीं होगा, 10 या 10 से कम तक, तब तक ये गो टू चलता रहेगा, फॉर लूप जैसे ही यूज होगा ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंट मेन लगाया, ये मेन फंक्शन हो गया, और ये प्रिंट नंबर, ये फंक्शन है जो पहले बनाया था, ये फंक्शन है। वाइड है तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये फंक्शन है प्रिंट नंबर, इसको हमने डायरेक्टली कॉल कर दिया, और इधर रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया, डायरेक्टली हमारा रन हो जाएगा। इसको डालते हैं, क्या है, गो टू है ना, कंपाइल किया, रन किया, देखो 1 से 10 तक प्रिंट हो गया नंबर, ठीक है। 10 तक लूप चलेगा, एन लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ठीक है। बेटा कुछ पूछना है, लेबल का क्या ठीक काम है, लेबल जो है ना। है। लेबल यार ये देखो, अगर गो टू यूज करोगे तो लेबल 2 टाइप का सिंटेक्स था ना, पढ़ लिया कुछ तो देख लिया करो प्रभु। ये देखो क्या लिखा, सिंटेक्स 2 यूज किया इसमें, लेबल, गो टू लेबल, गो टू लेबल, लेबल, ठीक है। 2 टाइप का सिंटेक्स होता है। पीडीएफ दी थी तुम्हें, देखी, ये बड़े आदमी हैं।
चलो लूप पढ़ते हैं. Loops in C language. Loops in programming language are used to repeat a block of code until the specified condition is met. A loop statement allows programmers to execute a statement or group statement multiple times without repetition of code. मतलब कि लूप का यूज एक बार कोड लिख दिया तो वो जब तक लूप टर्मिनेट नहीं होगा जब तक कंडीशन मिलती रहेंगी, सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा लूप के अंदर जो कंडीशन लिखी है, जिस स्टेटमेंट लिखा है, जब तक कंडीशन मिलती रहेंगी तब तक लूप चलता रहेगा. अगर कंडीशन नहीं मिली, मिसमैच हुआ तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है. लूप का लिखने का काम क्यों है, लूप का यूज पड़ा क्योंकि हम एक बार लिख दिया, मतलब कि अब 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है तो बार बार थोड़ा इफ एज लगाते रहेंगे 10 तक प्रिंट करने के, है ना, तो लूप यूज करते हैं. ठीक है. There are mainly two types of loops in C programming language. Entry control loops. Entry control loops क्या होता है? In entry control loops, the test condition is checked before entering the main body of the loop. For loop और while loop is entry control loop. ठीक है. पहली कंडीशन चेक हो जाएगी इसमें. ठीक है. और exit control loop क्या होता है? In exit control loop, the test condition is evaluated at the end of the loop body. The loop body is executed at least once in this मतलब कि अगर कंडीशन डू वाइल लूप है, एग्जिट में हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि डू वाइल में बाद में कंडीशन चेक होती है. ठीक है. और फॉर और वाइल में पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है. तो एंट्री लेवल में क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर है और वाइल है, और एग्जिट में सिर्फ डू वाइल लूप है. ठीक है. जी है. देखो पूरा देखना लूप में पार्टीशन कर दिया, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल. ठीक है. कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है. ठीक. तो फॉर का ये वो है, वो मतलब कि सिंटैक्स वाइल का ही है, डू वाइल का ही है. डू वाइल में देखो वाइल बाद में चेक होती है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं. इसमें कंडीशन पहले ही चेक हो जाती है दोनों. ठीक है. तो फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज प्रोग्रामर टू राइट अ loop that will be executed a specific number of times. For loops enable programmers to perform n numbers of steps together in single line. मतलब कि पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा. इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 0 है, i इक्वल टू कुछ भी है. फिर उसके बाद टेस्ट होगा, कंडीशन टेस्ट चेक की जाएगी. कंडीशन यहाँ पे कंडीशन होती है, यहाँ पे अपडेशन होता है. आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस दोनों चलते हैं. ठीक है. बिफोर और आफ्टर. ठीक है. इसके बाद ये सिंटैक्स था भाई फॉर लूप का. ठीक है. इसके बाद वाइल आता है. वाइल डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इटरेशन. इन फॉर लूप द नंबर ऑफ इटरेशन वाज previously known to us, but in the while loop the execution is terminated on the basis of the test condition. If the test condition becomes false, then it will be break from the while loop, else body will be executed. मतलब कि फॉर में क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी तब तक फॉर लूप चलता रहेगा. ठीक है. जैसी कंडीशन फॉल्स मिली तो कंडीशन फॉल्स मिली तो क्या हो गया, लूप टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है. और फॉर में क्या होता है, फॉर में पहले ही सब कुछ चेक हो जाता है, कितने से कितना चलना है, क्या चलना है. तो वाइल की जगह हम लोग फॉर का ज़्यादा यूज करते हैं. ठीक है. इसका सिंटैक्स देख लो. इनिशियलाइजेशन पहले इनिशियलाइज किया, आई इक्वल टू 10 या 20, फिर कंडीशन यहाँ पे चेक करी. इसके बाद बॉडी में कुछ भी लिख सकते हो, प्रिंट एंड स्टेटमेंट, और यहाँ अपडेशन होता है. ठीक है. अपडेशन मतलब आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस. ठीक है. ये है बेसिक सिंटैक्स ऑफ while loop. उसके बाद आता है do while loop. The do while loop is similar to loop, but the only difference lies in the do while loop test condition, which is at the end of the body. In do while loop, the loop body will be execute at least one, irrespective of the टेस्ट कंडीशन. मतलब कि डू वाइल में क्या है, आखिरी में कंडीशन चेक होती है. चलिए है
इनिशियलाइज पहले ही हो जाएगा जैसे वाइल में होता है, यहाँ डू लग जाएगा, यहाँ पे बॉडी में जो प्रिंटेड स्टेटमेंट लगते हैं उसके बाद अपडेशन हो जाएगा इसमें कंडीशन, इसके वाइल में चेक होगी और सेमी कॉलन लगेगा उसमें, ठीक है। और इसके बाद देखो इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट भी यूज होते हैं के अंदर, कौन सा होता है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, गो टू, 3 तरह के ये स्टेटमेंट हैं लोगों ने पढ़े थे, जो जंप स्टेटमेंट बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, ये यूज होता है इसमें लूप में, ठीक है। अब लोग हम लैब पे आते हैं, ये गो टू का है, ये है किसका, और उससे पहले हम लोग चलते हैं फॉर में ये हमने बनाया था, देखो सबको दिख रहा है, कुछ कुछ पूछना हो तो बताना। जी दिख रहा है। नंबर 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें प्रिंट करने के लिए हमने डायनेमिक वैल्यू ले रहे हैं। डायनेमिक वैल्यू कैसे लेते हैं, इंट एन इक्वल नहीं लगाया, इक्वल टू 10 20 डिफाइन नहीं किया तो डायनेमिक वैल्यू होगा। इंट एन लिया, एन मतलब नंबर कुछ भी ले लो, ठीक है। आई ले लिया, आई मतलब इटरेशन, आई कहाँ से आया, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी डिफाइन, हमने पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैसेज प्रिंट किया, नंबर एंटर अ नंबर यूजर के थ्रू स्कैन ऐप में इस नंबर को स्टोर कर दिया। उसके बाद फॉर लगाया, फॉर में आई इक्वल टू 1, पहले आई की वैल्यू 1 होगी, कहाँ तक जाएगी, जब तक नंबर जो हमने यूजर से दिया तब तक। आई लेस देन इक्वल टू एन, जो नंबर है आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या है 1, पहले तो 1 ही है ना, और जो नंबर दिया जैसे 5 दिया, 5 बार तक लूप जाएगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस जाएगा, उसके बाद नंबर को प्रिंट कर लेंगे किससे, आई में मतलब कि आई जो आई दिया ना यहाँ पे, वो यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट, लूप क्लोज, फंक्शन क्लोज, सब कुछ ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल सक्सेसफुल, इसको रन कर, एंटर नंबर 10 तक हुआ, ठीक है। अब देखो नंबर तो आउटपुट तो आ रहा है, बट क्या है आउटपुट हमारा स्लैश एन हम लोगों ने पढ़ा था इसके सीक्वेंस, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, नेक्स्ट लाइन में हमारा जो आउटपुट है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देखो ये आप कंपाइल करते हैं, आउटपुट में देखो फर्क, ठीक है। रन, एंटर नंबर 10 डाला, 1 से लेकर 10 तक आ गई, ठीक है। अगर 20 डालोगे 20 भी ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू एन है, यूजर जितना डालेगा उधर तक जाएगा, आई की वैल्यू बनी रहेगी। देखो 20 डालो, 100 डालो, 100 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे, जितना नंबर डालोगे उतना प्रिंट होगा उसमें, ठीक है। जब 100 डालते हैं 1 से 100 तक नंबर प्रिंट होगा, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो तो बोलो सर। हेलो, और कुछ पूछना है, नहीं सर आप पढ़ा और दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि इसमें यूजर की डिपेंड है, डिपेंड ऑन यूजर कंडीशन यहाँ पे है, आई की वैल्यू बनी रहेगी, हमने यहाँ डिफाइन कर दी, ठीक है। ये अब पहले दूसरा वाली एग्जांपल ना, देखते हैं, मिडिल कौन बोल रहा है, गांधी, क्या है, क्या पूछना है, नहीं अभी ठीक है सब। समझ में आया ना। आई जो मिडिल में है ना, यहाँ कंडीशन ये है, आई की वैल्यू 1 है, आई इधर 1 मान दो, यहाँ पे जो यूजर देगा वही वैल्यू लेस देन होगा, लेस देन मतलब लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। अब उसके बाद फॉर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है,
ऑड नंबर और इवन नंबर प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो ये तो सेम रहेगा यहाँ तक, ठीक। उसके बाद फॉर आई इक्वल टू 1 कंडीशन ले ली, यहाँ पे भी सेम हो गया, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे चेंज हो गया, इफ एज ब्लॉक लगा दिया, ठीक है। तो क्या है आई, जो आई की वैल्यू है वो आई की वैल्यू है मॉड मतलब मॉड निकालेंगे और उसका 2 से मतलब कि जो आई है डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो नंबर हमारा इवन प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। एल्स लगाना, एल्स का देखो अभी इसमें ये आता है कि नहीं आता है, एक मिनट। हाँ, इसमें एक तरीके से कमेंट, ये भी कमेंट लगा सकते हो, ठीक है, ये कमेंट भी चलता है इसमें, ठीक है। एल्स ब्लॉक कमेंट कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी कमेंट लगा सकते हो, जिस लाइन पे कमेंट लगाना एरर दिखा रहा है तो कमेंट भी लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। वो ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा उतना पार्ट कोड का। अब जैसे हमको चाहिए 10 चाहिए, तो 2 इज इवन, 4 इज इवन, 6 इज इवन, 8 इज इवन, 10 इज इवन, ठीक है। अब ऑड इवन दोनों चाहिए है, अगर तुम्हें ऑड इवन दोनों चाहिए तो ये हटा दो, तो तुम्हें दोनों मिलेंगे, एक ही में दोनों प्रोग्राम होंगे। नहीं, हाँ आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे रख दो, ठीक है। जा रहा समझ में आया कि नहीं आया? और पूछना है कुछ काली भाई? ये समझ तो है, और एक बार जो फंक्शन है ना वो समझ में नहीं आया। देखो बता रहे हैं, देखो ना सुनो 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 सुनो, आई इन सेल, रुको एक मिनट अच्छे समझ। ये लूप है ना, बहुत अच्छी चीज है यार, एक बार समझ लेना तो टाइम कम मत। एक मिनट यहीं पे कॉपी पेस्ट करो, ये आ गया कोड, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे हेडर फाइल लगाया, ये भी हेडर फाइल लगाया, ये मेन लगाया, ये हमने डायनेमिक वैल्यू के लिए इंट in ले लिया, ठीक है। यूजर से इनपुट ले लिया, क्या है ब्रदर, देखो हेडर फाइल दोनों लगा ली, ठीक है। फिर मेन लिख लिया, फिर डायनेमिक वैल्यू ले ली यूजर से, उसके बाद प्रिंट में मैसेज प्रिंट करा दिया यूजर से जो लेना, एंटर अ नंबर, एंटर अ वैल्यू, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने स्टोर करा दिया एन को, ठीक। मॉड एड्रेस ऑपरेटर लगाया और एन लिखा, परसेंटेज जी है क्योंकि इंटीजर वैल्यू है सारी, परसेंटेज जी ले लिया। इसके बाद फॉर में इनिशियलाइजेशन यहाँ पे किया, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे अपडेशन कर रहे हैं, ठीक। इनिशियलाइजेशन वैल्यू मतलब कि आई की वैल्यू पहले क्या होगी,
आई इक्वल टू कोई यहाँ पे आई इक्वल टू पहले 1 रहेगी, ठीक है, और आई की वैल्यू कब तक चलेगी, 1 लेस देन इक्वल टू जो यूजर से वैल्यू दी गई है, ठीक है, यहाँ भैया पे स्क्रीन यही है नहीं दिख रहा है। 1। क्यों नहीं दिख रहा भाई स्क्रीन? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा क्या? नहीं तो मेरे को नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। एक सेकंड रुको। भाई चश्मा लगवाना पड़ेगा क्या हमको? आई लेस देन इक्वल टू यूजर से जो वैल्यू ली है एन वो होगी, और आई प्लस प्लस की वैल्यू क्या है आई, पहले आई की वैल्यू 1 थी, एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर दोबारा होगी क्या, 1 की जगह हो जाएगी 2, फिर ऐसी कहाँ तक जाएगा जब तक नंबर ये दिया, जैसे सपोज करो आई इक्वल टू एन इक्वल टू 5 इनपुट किया, ठीक है, यूजर्स ने, तो 5 तक जाएगी वैल्यू, 5 तक गया, और उसमें कंडीशन भी चेक कर ले, तो देखो एक हो गया ऑड, दूसरा हो गया इवन, तीसरा भी ऑड, चौथा भी इवन, पांचवा ऑड, ऐसे निकलेगा इसमें। तो इसमें आई की वैल्यू यहाँ पे चेक करेगा, आई मॉड मतलब कि 2, आई मतलब कि जो है इक्वल टू मतलब कि सेम वैल्यू आएगा तभी वो 0 होगा, ठीक है। अब इसमें रिमाइंडर बच रहा कि नहीं बच रहा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 0 के बराबर तो हुई नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली बार अगर लूप चलेगा, ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, इफ तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नंबर हमारा ऑड हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, अगर 0 मिल रहा है तो हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा इवन, ठीक है, कोई दिक्कत? ब्रदर कुछ दिक्कत हो तो बताओ। नहीं समझ आया। समझ में आ गया ना भाई, लूप ही तो एक बेस्ट चीज है यार ये, ठीक है। अभी हम लोग प्रिंट करते हैं, ये वाला हो गया ना ऑड इवन, अभी एक और है, ये हमने खुद ही बनाया है, ठीक है, इसमें हम टेबल प्रिंट करेंगे, कोई भी नंबर की टेबल प्रिंट कर सकते हैं अनलिमिटेड, और इसमें देखो हमने इसमें वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे यहाँ तक तो वो सेम है, यहाँ तक एन तक, ठीक है। लूप में क्या है, आई की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू लेस देन 10, मतलब कि 1 से 10 ही तक तो चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 5 एकम 5 5 दूनी 10 ऐसे चलता है ना, 10 ही तक तो जाता है, ठीक है। तो आई प्लस प्लस ले लिया, तो हमने क्या किया, जो हमने यूजर से इनपुट लिया था, यूजर से जैसे सपोज करो 5 लिया, 5 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा 1 2 3 4 5 10 तक जाएगा, 5 इंटू 1 5 एकम 5, तो वो पूरा 10 तक जाएगा, ठीक है, तब नंबर प्रिंट होगा। इसको कंपाइल करो, कंपाइल इट, कंपाइल सक्सेसफुली, रन करो। जैसे हमें टेबल बताओ, कौन से नंबर की टेबल प्रिंट करनी बताओ, और भाई टेबल बताओ कौन से नंबर की प्रिंट करनी है, बताओ टेबल नंबर सर, गांधी सर। आपको मर्जी कोई भी करो। कोई चलो भी। हमें नहीं, देखो हमें पता है 18 का टेबल नहीं आता, ठीक है, 18 का टेबल हो गया प्रिंट, ठीक है, सही है कि नहीं, ये चेक कर लो, क्रॉस चेक, 18 का टेबल यही होता कि नहीं, ठीक है, टेबल प्रिंट हो गई कि नहीं हो गई। अब इसमें जैसे 10 की प्रिंट करनी है, देखो 10 की भी प्रिंट कर देगा, अनलिमिटेड 99 की प्रिंट करना है, 1000 मतलब कि जितना भी हो, यूजर से इनपुट जितना है, बस लेस देन 10 ही तक जाएगा, ठीक है।
कंपाइल सक्सेसफुली, रन कर लो। ठीक है, जैसे सपोज करो हमें बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है, अब जैसे सपोज करो हमें चाहिए ठीक है, टेबल प्रिंट हो गई, नहीं हुई, कितने भी नंबर प्रिंट कर सकते हो, इसमें लिमिट नहीं है कोई भी, तो जाएगा 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन 10 तक रखी है। ठीक है, ये हो गया हमारे लूप। ठीक है, अभी हम लोगों को बनाना था गोटू वाला, गोटू वाला, और देख लो, चलो इसमें भी समझ में, ये तो समझ कर चुके ना हम लोग गोटू का। हाँ, गोटू कर चुके हैं, गोटू कर चुके हैं, रिटर्न रह गया अपना, रिटर्न स्टेटमेंट देख लो, ये भी आ जाएगा तुमको। रिटर्न कहाँ गया, ये कौन सा डला है, कंटिन्यू डला है, अच्छा कंटिन्यू देख लो। चलो कंटिन्यू में क्या है, हेडर फाइल लगाया, इसके बाद मेन मेथड लिखा, उसके बाद लूप लिख लिया, लूप लिखा, लूप में क्या लिखा, अब देखो इसमें हमने इंट पहले डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, और यूजर से इनपुट भी नहीं ले रहा है, 1 से 10 तक चलेगा। ये लूप लिखो कैसे, इंट आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा, उसके बाद इसमें कंडीशन चेक हो, आई इक्वल टू 6, जब तक ये 6 नहीं हो जाएगा तब तक ये लूप इफ कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, जहाँ 6 खत्म हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, चेक करो भैया, कंपाइल, सेव करना पड़ेगा, क्या नाम देना, कंटिन्यू, कंटिन्यू डाला, कंपाइल हो रहा ना, कंपाइल सक्सेसफुली, 0 एरर्स। ठीक है, रन डालो, देखो 1 से 10 तक चला, 6 तक तो ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, 6 के बाद जैसे यहाँ पे ब्रेक डाल दोगे तो ब्रेक में क्या होता है, ब्रेक में ये 6 तक चलेगा, उसके बाद ब्रेक का देखो, इसमें ब्रेक चलता है कि नहीं, कंडीशन चेक करते हैं, रन, देखो 5 तक प्रिंट हुआ, 5 तक प्रिंट हुआ, छठे से देखो ब्रेक किया तो लूप आगे बढ़ा ही नहीं, इफ ब्लॉक एस ब्लॉक में गया ही नहीं, एस ब्लॉक में गया नहीं, सीधे यहीं से लूप टर्मिनेट हो गया इफ ब्लॉक से। ठीक है, ब्रेक अगर यूज करेंगे तो कंटिन्यू में क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स भी हो गई तो एल्स ब्लॉक चल जाएगा इसमें। ठीक है, देखो ब्रेक का भी बता दिया। ठीक है, दस तक जाएगा। ठीक है, 6 तक तो वो 6 तक तो इफ कंडीशन जाएगी, 6 में वो खत्म हो जाएगा, मतलब अगर इक्वल टू 6 हो गया ना तो वो 6 स्किप कर देगा, 6 स्किप करने के बाद 7 से चलेगा इसमें, देखो 6 स्किप किया इसमें, 6 नंबर नहीं देखते है, 6 नंबर, 5 तक चला ये लूप, छठा नंबर जैसे इक्वल हुआ सीधे हटा दिया उसने, 7 से चलेगा, फिर 7 से मतलब इफ एल्स कंडीशन चल रही। ठीक है, कोई डाउट, डू हैव एनी डाउट ब्रो? नहीं सर, समझ आ गया ये वाला। तो समझना पड़ेगा ना भाई। चलो अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा, ये कंटिन्यू हो गया, रिटर्न रह गया ना अपना, रिटर्न स्टेटमेंट, ये हो गया, कौन सा था ये, अच्छा ये रिटर्न ही है, सॉरी भूल जाता हूँ, कौन सा था, गोटू हो चुका है, बता दिया, ये हो गया कौन सा, कंटिन्यू, कंटिन्यू हो गया, हटा दो उसको, अब आ जाएगा हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं ये देख लो, इसमें ये इंट, अब ये फंक्शन फिर से बना है। ठीक है, ये फंक्शन है, फंक्शन अभी नहीं पढ़ाएंगे, फंक्शन पढ़ाएंगे इसके बाद, फंक्शन ही है। ठीक है, अभी ये हम फॉर लूप चल रहा है, डू वाइल अभी तो पहुंची ही नहीं है। ठीक है, अभी फॉर लूप में बहुत प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये क्या है, इंट सम,
सम हमने ले लिया, फंक्शन का नाम है, ठीक है। ये डाटा टाइप है, ये नेम है फंक्शन का, और यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल हो गया, फिर डाटा टाइप है, फिर वेरिएबल, ये पैरामीटर है, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अगर दो ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, हेलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही सर? बोले लैग हो रहा था। चला गया, नेट चला गया था यार ब्रदर। दिख रहा है ना आपको? दिख इंटीजर रहा है। सम हो गया, सम मेथड नेम है, ये पैरामीटर है, इंट ए पैरामीटर है, इंट बी भी पैरामीटर है। तो इंट एस हमने डाटा, एस हमने क्या लिया है, वेरिएबल लिया, एस वन हमने वेरिएबल लिया स्टोरिंग के लिए। जो हमारी ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू कहीं तो स्टोर करेंगे ना, स्टोर किया और रिटर्न में लगा दिया क्या, रिटर्न एस1। हमने एस1 को जो वैल्यू इसमें आई है उसको हमने रिटर्न करा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक फिर फंक्शन लिया, वो क्या लिया है, अगर इसमें रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लगा पता चला, क्योंकि यहाँ पे इंट लगा है तो रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। और इसमें ये क्या है, फिर फंक्शन है, क्या है ये, वाइड है, वाइड में हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखें चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिखा है कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न लिखा है पर इसके अलावा कुछ तो नहीं, वैल्यू लिखेंगे तब। ये प्रिंट हो गया, फंक्शन हो गया, इसमें क्या है, इंट ले लिया डाटा टाइप, s2 हो गया, s2 हो गया वेरिएबल। प्रिंट ऐप में क्या लिखेंगे, द सम ऑफ परसेंटेज डी है, परसेंटेज डी मतलब कि इंटीजर का है, ठीक है, और s2 में, और उसके बाद रिटर्न लगा दिया। फिर उसके बाद क्या लिया, मेन मेथड ले लिया, इंट लिया है, इंट लिया है तो 0 लगाएंगे। नंबर 1 क्या लिया है, 10, नंबर 2 10, इंटीजर सम ऑफ, ये सम ऑफ लिया, इंटीजर सम ऑफ, दूसरा वेरिएबल का नाम ले दिया ये, और यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, फंक्शन क्या है, सम फंक्शन कॉल किया था, नंबर 1 नंबर 2 ये वाला, ठीक है। और इसमें प्रिंट में लिखेंगे क्या, सम ऑफ, ठीक है। अब इसको सेव करो और लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न लिखा, उसके बाद कंपाइल किया, अनसक्सेसफुली, देखो सम ऑफ नंबर का कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ नंबर दिया है हम लोग, मेन के अंदर नंबर दिया है, तो 10 और 10 कितना होता है, 20 होता है। इस सम प्रिंट करते हैं, द सम ऑफ s2 में प्रिंट हुआ है, ये प्रिंटिंग के लिए है, और ये हमारा कुछ समझ नहीं फंक्शन आया, टू एडिशन कहाँ कैलकुलेट द हुआ, सम, अच्छा यहाँ पे एडिशन हुआ है। ये एडिशन हुआ, ये प्रिंटिंग के लिए फंक्शन है, दो फंक्शन दिया देखो, ये है कैलकुलेशन सम, ठीक है, और ये हमारा प्रिंट है, और इसको दोनों को, ये देखो एडिशन वाला आ गया यहाँ पे, प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे आ गया, प्रिंट क्या कर रहे हैं, सम ऑफ इसका नंबर वन ये, नंबर 2 नंबर 2, ठीक, रिटर्न, ठीक है। और ये हो गया हमारा रिटर्न का, ठीक है। अब हमारा आएगा फॉर लूप, ये तो देखो इसमें क्या है, 1 से 10 मतलब कि 10 तक ये हेलो वर्ड प्रिंट होगा। अगर हेलो वर्ड प्रिंट, कोई भी मैसेज प्रिंट करना है ना, रिपीटेशन टाइम, देखो रिपीटेशन टाइम प्रिंट करें, इनिशियलाइजेशन वैल्यू कितना दिया है, 0, आई की वैल्यू 0 थी पहले, फिर यहाँ पे 0 रिप्लेस बाई 1 हो जाएगा, ये 10 तक चलेगा, और 4, ठीक है, कंपाइल, रन,
देखो कितने हेलो वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम आएगा हेलो वर्ड। क्यों आएगा? जब तक इसकी वैल्यू 10 तक नहीं हो जाएगी। ये 0 हमने दी थी, ठीक है, और हमने यहाँ डिफाइन कर दी है 1, तो ये 0 है ना, रिप्लेस हो जाएगा 1 के, ठीक है। और ये 1 से 10 तक जाएगा और हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, और नेक्स्ट स्लैश एन लगाया है तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। एक हेलो वर्ड आया, फिर ब्रेक कर दिया, लाइन ब्रेक कर दिया, दूसरे पे ऐसे ही 10 तक प्रिंट होगा जब तक ये वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती, ट्रू एंड फॉल्स। मतलब 10 लेस देन इक्वल टू 10 हो गया, लूप क्लोज हो जाएगा। 11 जैसे जाएगा तो 10 से छोटा है, 11 नहीं है, 10 से बड़ा है ना, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 10 ही तक प्रिंट होगा, ठीक है। और ये हो गया फॉर लूप का, ठीक है। अभी हमारा ये है वाइल लूप का। वाइल लूप का देखो, सेव, इसके और एग्जांपल लिखने हैं अभी, ठीक है, टिमने रहना, ठीक है। ये हो गया वाइल लूप का। तो वाइल लूप क्या होता है, एज इंक्लूड हेडर फाइल लगा लिया, समझ में आ रहा ना गांधी बेटा? जी सर, समझ जी में भैया आ बताइए। रहा ना, जी जी ठीक जी है। जी। देखो हैज इंक्लूड हेडर फाइल लगा दी, ठीक है, इंट मेन लिख लिया। उसके बाद हमने इंट आई इक्वल टू 2 दे दिया। इनिशियलाइजेशन वैल्यू मतलब 2 से चलेगा, 1 से नहीं चलेगा, ना 0 से चलेगा, आई की वैल्यू 2 दे दी। 2 लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं है, कितने तक जाएगा, 2 से 10 तक जाएगा। 10 के बाद 11 इक्वल टू लगाई नहीं है हमने कंडीशन, लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू। तो कितने बार प्रिंट होगा मैसेज बताओ गांधी? जी 10 बार होगा कितने ना बार तभी। मैसेज, कितने बार? फाइल जब 10 ही है ना आई। सही से बताओ भाई क्या है इसमें, पता है? बताओ पहले, हम फिर बाद में बताते हैं। हाँ बताइए सर, क्या आएगा इसका आंसर गांधी किधर? जी मेरे को लगता है कि 10 बार होगा। 5 आएगा आंसर। देखो 5 बार लूप चलेगा इसमें। अब 2 तो है ही यार, 5 या 8 बार चलेगा, 8 बार चलेगा, 8 बार चलना चाहिए। 2 से स्टार्ट है ना, 8 बार चलेगा, क्योंकि 2 से है ना, जब तक 2 से 10 नहीं हो स्टार्ट जाता, होगा ना। 8 या 5, 2 से है तो 5 या 8 बार, देखो 8 बार चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार चलेगा, क्योंकि 10 है। अगर यहाँ कुछ नंबर चेंज कर देना तो वो अलग है, यहाँ 8 बार चलेगा। अबे 10 में से 2 गया, कितना बचे, 8 ही बार, 8 ही तो बचे, तो ये 8 ही बार चलेगा। और प्लस प्लस चलता रहेगा, इसमें प्लस प्लस यहाँ लिखते हैं नीचे, ये होगा लूप बॉडी, इसमें कुछ भी लिखो, ठीक है, जो भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे अपडेशन और इनिशियलाइजेशन वैल्यू इसके पहले लिखते हैं, ठीक है। अगर और वाइल ईट लूप का में वैल्यू अगर ईट का वैल्यू 1 रखते तो क्या 9 आता है क्या? 9 बार आता है। हाँ तो 9 आते, 9 आएंगे, देखो 1 लगते हैं, ठीक है। और कंपाइल करते हैं, तो तुम्हारे सामने करते हैं, काउंट भी करते हैं, ठीक है, रन करते हैं। अब गिनो, काउंट करो, मेरे को बताना, ठीक है, गिनो और काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 9 आया। 5 6 7 8, ये कितना हुआ, 9 तक, 9 तक हुआ। अगर हम हाँ यहाँ 9 पे आया। इक्वल, अब 10 तक आएगा, देखो तो अब 10 तक आएगा। अब कितना, अब गिनो कितना, 10 होंगे अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है 10। अभी क्या कंडीशन है, लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया, लेस देन इक्वल टू। 1 से 10, समझ गए? जी समझे कि नहीं समझे कुछ? प्रभु जी समझ गए यार। अच्छी चीज़ है।
अच्छी चीजें हैं, और जिसने स्किप कर दिया उसका काम खत्म हो जाएगा। समझ में कौन आएगा भाई? ये लूपिंग है ना, बेस्ट चीज है, कुछ भी कर सकते। इसीलिए कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होता है ना, क्या है जो कंट्रोल कंट्रोल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट? मतलब कि अगर रिपीटेशन करना है, किसी भी वैल्यू का रिपीटेशन करना है, तो जी। कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, एनी डाउट्स उधर? और कुछ नहीं पूछना तुमको? नहीं नहीं नहीं। ठीक है सर, जब पूछना तो बोल दीजिए सर। ठीक है, ठीक है। बड़े आदमी हैं इसे। अब ये है डू वाइल, जहाँ तक, हाँ डू वाइल में डू वाइल का भी दिखा देते हैं। अभी इसके मोर एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो एक ही तो बता दिए हैं, करने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है फॉर लूप के साथ, डू वाइल के साथ, क्योंकि ये इसमें तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, डू वाइल में क्या करेंगे देखो, पहले हम कंपाइल करके रन करके दिखाते हैं, उसके बाद रन करते हैं इसको। इसमें क्या होगा देखो, बताते हैं। इसमें एक बार हेलो प्रिंट हुआ, क्यों हुआ ये बताओ? इसमें एक बार हेलो प्रिंट हुआ, क्यों हुआ ये देखो। पहले इनिशियलाइजेशन वैल्यू 2 हुई, ठीक है, डू चला, इनिशियलाइजेशन वैल्यू 2 है, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आई प्लस प्लस ले लिया, और कंडीशन यहाँ पे बाद में चेक होती है। 2 लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं है? हाँ जी। और हमने कितने बार रखा है? इधर इधर वैल्यू बढ़ाओगे तो चलेगा ज़्यादा बार। अगर इधर 1 ही है और पहली वैल्यू 2 है, तो एक ही बार तो लूप चलेगा इसमें, है ना? यहाँ 2 है ना, आई की जगह 2 रखो, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन एक ही बार में ट्रू हो गई एक बार। उसके बाद कैसे 3 हुई, 3 कैसे होगी? होगी नहीं, कंडीशन बाद में चेक हो रही ना। इनिशियलाइजेशन हो गया, अपडेशन हो गया, कंडीशन भी जैसे चेक करोगे बाद में होगी कंडीशन, यहीं पे फॉल्स हो जाएगा लोग। कंडीशन बाद में चेक होती है ना इसमें, इस वजह से एक बार जाएगा। ठीक है, अगर फॉर होता ना तो दिक्कत नहीं था। वाइल डू वाइल है इसमें, डू वाइल में कंडीशन सबसे आखिरी में चेक होती है। ठीक है, अच्छा अच्छा। और देखते हैं कोई एग्जांपल हो। ये क्या है? फॉर लूप। इसमें बताओ कितना बार हेलो वर्ड आया है, ये बताओ। ये सिंपल है। अरे ये कहाँ चला गया? डू वाइल नहीं, कॉपी पेस्ट सेव। ठीक है, इसमें हेलो वर्ड बताना कितने बार है। ठीक है, जल्दी ये बताना है, 5 से। 10 बार है। रुको तो, तुमने गिन लिया? हाँ गिन ले, पहले गिन जो लिया वहाँ पे फाइल में था टेक्स्ट में, कितनी बार है? वहां से गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बार है। ठीक है, अगर हम सपोज करो कोई इसको, अब बताना कितने बार है। तो आप पहले 10 बता रहे थे ना, अब बताओ कितने बार है। पहले तो पता था ना, गिन लिए थे, अब गिनो। अब कितने बार है बताओ, गिनो कितने बार है। नहीं अभी तो काउंटेबल नहीं है, मतलब उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना कोड में, काउंट के लिए। नहीं, अब गिनो, वैल्यू ज़्यादा हो गई, अब काउंट करना पड़ेगा तुमको। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 वैल्यू। अगर इसको कितना है? कंटिन्यू लूप से चलाए तो
सुनो, अब अगर तुम्हें ज़्यादा वैल्यू 25 वैल्यू है, अब तुम्हें प्रिंट करनी है, तो एक कोड बड़ा हो गया कि नहीं हो? अब इसी को हम लूप के साथ करेंगे तो जल्द ईजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लूप के साथ मतलब कौन से लूप? वाइल लगा लो या फॉर लगा लो, कोई भी लगा लो, तो हमारा ईजी प्रिंट होगा। ठीक है कि नहीं भाई? हाँ, ये तो है। समझ में आया कि लेकिन नहीं आया? ये है जैसे, अब जैसे 25 बार था, तो यहाँ पे कंडीशन क्या कर देते? 25 कर देते। ठीक है, और कंपाइल करो इसको, यही कोड में हो जाएगा। देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोड सामने है तुम्हारे, 25 तक जाएगा। देखो 25 तक गया, बन गया प्रोग्राम कि नहीं बना? कितनी लाइनें लिखी? 25 कितनी तो लाइन लिखी बताओ? नहीं, 25 लाइनें कितनी लिखी ये बताओ? 25 लिखी हमने लाइनें। कितना आया लिखा? नहीं अभी। 1 2 3 4 5, 5 लिखी हैं, और 14 इसमें लाइन पे 25 लिखनी पड़ी। क्या हो गया? 14 लाइन पे हो गया सब कुछ। 14 कहाँ हुआ भाई? 4 लाइन पे हुआ है कोड पूरा। देखो 4 लाइनें हैं, ये मिला के 5 हो गई बस। अरे ये गिना करो, ये लाइनें नहीं गिननी है, ये वाली लाइनें गिना करो। 1 मेन वाला 2 3 4 5, जहाँ तक लूप क्लोज हो रहा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हम। ये वाली सीरियल वाली गिनोगे तो 15 हो जाएगा, फिर इसका नहीं गिनना है हमको, ये गिनना है। और यहाँ पे देखो कितना लिखा हमने, ये तो 1 लिख ही लिया, 2 हो गया, और 25 ये हो गई। 25 25 और 2 27 लाइनें हो गई। 27 मान लो, 25 लाइन मान लो तब भी, और 25 की जगह ये देखो 4 लाइन में हो गया। 4 वाला अच्छा है कि ये काम तो वही हो रहा है ना, रिपीट हेलो वर्ड तो प्रिंट करना है हमको। अब एक वाला लाइन में लिख दिया, लूप चला दिया, डायरेक्टली प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया? हमें आउटपुट मिला कि नहीं और मिला? के सेक्शन में सेमीकोलन नहीं लगेगा क्या? किसमें? हाँ, यहाँ ये पे तो सेमी कॉलन नहीं लग सकता, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ये जैसे मेन है ना, मेन में सेमी कॉलन लगता है मेन में? बताओ। अच्छा, नहीं लगाओ भैया सेमी कॉलन, देखते हैं रन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सेमी कॉलन मतलब कि एंड हो जाएगा लूप, वहां से खत्म हो गया। सेमी कॉलन मतलब इसका यूज पता है? ये देखो सेमी कॉलन लगा है ना, तो यहाँ से खत्म हो जाए। अगर ये हटाओ, चलो ये यहाँ देखते हैं, ये सेमी कॉलन हटा दिया, चलो ठीक है, और रन करते हैं इसको। ये तो तो वो हमने क्या तो समझेगा, कंपाइलर हमारा समझेगा कि बस यहाँ खत्म हो गया, बस यहाँ पे खत्म हो गया, अब आगे जाएगा ही। लगाए रहो तो सेमी कॉलन का यूज बहुत है यहाँ पे, पर फॉर में नहीं लगता सेमी कॉलन, डू वाइल में लगता है आखिरी में। डू वाइल में लगता है, वाइल लूप चलता है ना, वाइल में सेमी कॉलन लगेगा। यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा ना, तो भी रट देगा। ठीक है बेटा, इसके प्रोग्राम करने हमको, कल पेपर है, उसके लिए ऑल द बेस्ट बेटा, है कि नहीं भाई? ये रन क्यों नहीं हो रहा भाई? ये रन क्यों नहीं हो रहा बेटा? हो गया, हो गया, हो गया। और डाउट्स हो तो पूछो भाई। अभी ऐसा पेपर बहुत कठिन है, हम तो बोल रहे हैं कि कोई भी अपना एआई यूज मत करना, ठीक है? नॉलेज